वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस थर्ड लेक्चर में मैंने कम्प्लीटली 2 लेक्चर कंप्लीट किया हूं। आप उसको जाकर के दोबारा विजिट कर सकते हो, देख सकते हो उसको। और आगे का जो हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे उसके पहले मैंने पिछले लेक्चर में 2 में एक क्वेश्चन दिया था जो आपके सामने है होमवर्क के रूप में। होप सो कि आप लोग इसको ट्राई किए होंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर रहा था, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें कैसे बनाएंगे आप देख सकते हो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है तो उस केस में क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को एक साथ थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं। और ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट एक यहाँ भी दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है ना, और एक रियल पार्ट मतलब यहाँ भी है हम लोग का, और इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी आएगा। मतलब दोनों को एक साथ कर लेते हैं। देख सकते हो आप, अगर ये 2x² प्लस क्या निकल के आएगा 3x² इंटू आई आयोटा इंटू -3y प्लस 2y इंटू आयोटा। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो कि इक्वल टू हम लोग क्या मिल के यहाँ पे आएगा। ये तो ऐसा ही, ये तो हम लोग का सही फॉर्म है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे करने राइट हैंड करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे चेंजिंग हम लोग को। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं रियल पार्ट को एक साथ 2x² माइनस 3y। ठीक है, और इसको एक साथ कर लेते हैं तो हम लोग को निकल के आएगा 3x² प्लस 2y इंटू आई। ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 3y और राइट हैंड साइड में प्लस 5i है। यहाँ से देख सकते हो कि ये रियल पार्ट है और इसमें हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में 2x² माइनस 3y ये जो होगा रियल पार्ट वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का एक्चुअली क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने ऐसे ही बताया था। पिछले क्लास का जो लेक्चर है आप उसको जाकर देख सकते हो, उसमें क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ से क्या निकल के हमको आएगा, यहाँ से निकल के आप आएगा, देख सकते हो कि ऐसा करते हैं कि ये जो 2x² है ना, और यहाँ से -3y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के हमको आएगा x² और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² इक्वल टू x, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू होगा x² इक्वल टू x से पॉसिबिलिटी कब है, जब x का वैल्यू हमको 0 होगा और 1 हो सकता है, तब हम लोग को x² इक्वल टू x आने के चांसेस है। सेकंड केस में क्या देखेंगे हम लोग 3x²। ठीक है, अब क्या होगा 3x मतलब इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल करेंगे तो 3x² प्लस 2y इक्वल टू 5 यहाँ से निकल के आएगा। इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अलग अलग केस लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस में जो है मतलब रियल पार्ट को जब हम इक्वल किए थे, यहाँ से x का 2 वैल्यू निकला है। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे कि अब जो इस इक्वेशन को जो सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक जो है x इक्वल टू 1 0 लेके चलेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 ले लिए। ठीक है, ये केस 1 मान के चलते हम लोग हैं। इसमें क्या पता चल रहा है हम लोग को, केस 1 में जो x इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे हम लोग, जो हम लोग का इक्वेशन सेकंड मिला था। तो सेकंड क्या मिला है हम लोग का 3x² प्लस 2y इक्वल टू 5 मिला है। अब हम क्या करेंगे, जब x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आप लोग को, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो y का वैल्यू होगा वो कितना आएगा हम लोग को, y का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। यानी कि जो हमें x और y का जो वैल्यू मिलेगा इस तरीके से वो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5/2 निकल के आएगा। लेकिन एक x इक्वल टू 0 होने पे, लेकिन एक केस और था हम लोग का, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया है, x इक्वल टू 0 भी है, x इक्वल टू हम लोग का 1 भी है। तो फिर से क्या करेंगे, सेकंड में पुट करोगे तो 3 इंटू 1² प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देख सकते हो, इधर जाएगा तो 3 -3 बन जाएगा तो 2, यानी कि 2y इक्वल टू हम लोग को 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा। तो यहाँ से जो हम लोग को पेयर मिलेगा वो क्या निकल के आएगा हम लोग का 1 और 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिख रहा है हम लोग को कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई तुम्हारा क्या होगा, रियल नंबर मतलब होगा हम लोग का, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों साइड जो है ना बेसिकली, मतलब कि जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो पेयर के रूप में जो एक्स बाई आएगा, एक हम लोग को 0 और 5/2 होगा, और एक हम लोग को 1 एंड 1 होगा। आप इस वैल्यू को यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रख के देखोगे तो आपका वैल्यू भी क्या होगा, आप लोग को आपका इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरीके से पिछले क्लास का एक होमवर्क था। आज के क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें पहला में हम लोग बताया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और सेकंड हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एडिशन का मतलब क्या होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, जैसे कि Z1 इक्वल टू दिया हुआ है x1 प्लस आई इंटू बाई वन, सेकेंड हमको क्या दिया हुआ है Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई इंटू बाई टू दिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम ऐड करना चाहते हैं Z1 प्लस Z2 को, तो क्या निकल के आएगा कि रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी क्या करेंगे हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे आई लगा देना पड़ेगा। बस इतना ही हमको क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होगा हम लोग का, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसे मान लें कि 3 + 2i है ना, एक हमारे पास Z1 है और Z2 हमारे पास है 4 + 5i है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम आएगा, तो 3 + 4 यानी कि 7 और 2 + 5 यानी कि 7 + 7i के रूप में आएगा। तो सिंपल है, इसमें बहुत सा प्रॉपर्टी भी है कि इसे एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करेंगे तो हम लोग को वो क्या निकल के आएगा, वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना। इस तरीके से और भी कम्यूटेटिव लॉ वगैरह है, तो इसको एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। तो आप इस पे जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है एडिशन के बेस पे आप खुद से कर लेना। उसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी के बारे में। इसी में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं कहेंगे। ऑपरेशन हम लोग दो पढ़े, एक पढ़े इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सेकंड पढ़े एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। थर्ड में पढ़ना क्या है, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है, बट थर्ड में हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ भी सेम चीज़ है, दो नंबर लेंगे हम लोग, ठीक है। दो नंबर जैसे कि Z1 हमारे पास है, मान लीजिए कि A1 प्लस, है ना, B1 इंटू I1। Z2 लेंगे क्या हम लोग, A2 प्लस B2 इंटू आई। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि Z1 माइनस Z2 अगर निकालना है तो रियल पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ करेंगे। यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए कि Z1 इक्वल टू क्या हमको निकल के आएगा, 2 + 3i अगर दिया हुआ है, और Z2 इक्वल टू 2 - 3i दिया हुआ है, तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 का जो वैल्यू निकल के आएगा 2 - 2 यानी कि 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे +6 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बहुत इसमें बहुत ही देख रहे हो कितना सिंपल से ऐसा चीज़ है, लेकिन ये सब जो एक फंडामेंटल है और आगे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसका इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आगे करेंगे तो पता चलेगा हम लोग को कि इसका इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ नंबर जो हमारे पास ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें क्या देखेंगे कि Z1 इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का A1 प्लस आई इंटू B1, और Z2 इक्वल टू दिया हुआ है A2 प्लस आई इंटू B2। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर Z1 इंटू Z2 करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ भी सेम है हम लोग का कि इस केस में क्या करेंगे, A1 + i इंटू B1, जो फंडामेंटल हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या देखेंगे कि यहाँ पे A1 इंटू A2 होगा, ठीक है, प्लस आई इंटू ए से करेंगे A2 इंटू B1, तो i इंटू A1 इंटू बी A1 इंटू, हाँ इसको भी कर ले सकते हम लोग, है A1 इंटू B2 हम कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या करेंगे A2 इंटू
A2 इंटू आई इंटू B1 इंटू A2 प्लस ये कर लेंगे हम लोग, तो आई स्क्वायर इंटू B1 इंटू B2। यहाँ से क्या निकल के आएगा, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, ठीक है, प्लस क्योंकि इसको और इसको एक साथ कर लिए हम, क्योंकि माइनस में हम लोग को आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये रियल पार्ट हम लोग एक में हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में क्या हम लोग देख रहे हैं, रियल पार्ट कौन लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, जो हमारे पास रियल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस कर देंगे तो क्या है, इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई में। सेम यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग का यहाँ पे इंटरचेंज कर जाएगा, आई जहाँ पे हम लोग का होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा वो A1 से B2 के साथ और A2 से B1 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें थोड़ा बहुत जो है कुछ चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर्टी में एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा अगर मल्टीप्लिकेशन के पे देखा जाए, तो इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें है। जैसे एक हम लोग को पढ़ना होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ना होता है, मतलब इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जेड है, अब जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वो जेड ही मिलेगा हम लोग का, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है ना, कि इसे 1 प्लस आई इंटू जीरो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है बिल्कुल क्लियर रूप से, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं हमें है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम लोग का है। सेकंड चीज़ मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होता है ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू इसे एक्स प्लस आई बी अगर है, आई बाई अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उसके उसमें क्या देखते हैं हम लोग है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1 बाई जेड है ना, या इसको ऐसे कर सकते हैं जेड इनवर्स बोलते हैं हम लोग, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो कि जो पार्ट हम लोग का है ना, वो क्या क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव मतलब ऐसे क्वेश्चन इस पे कभी कभी आता है फाइंड आउट करने के लिए, से हम आगे बताएंगे इस पे क्वेश्चन कुछ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई पहले से दिया हुआ, ठीक है, जेड, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे 1 बाई जेड कर देंगे, अगर से ये हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब अगर निकालता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस आई इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इसमें आगे का मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर एक देख सकते हो कि जेड इंटू 1 बाई जेड अगर करते हैं तो क्या होगा, हम लोग के यहाँ पे 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स को साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। ये सब स्मॉल पार्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हम लोग का क्या है, डिवीजन पे हम लोग अब बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इसमें हम क्या देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास डिवीजन के बारे में बात करेंगे, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, है ना, Z1 और Z2, तो उसके इसमें क्या करेंगे, Z2 का तुम्हारा कंडीशन है कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब जो क्वाइशेंट यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा, मतलब Z1 बाई Z2 यहाँ से क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इसको डिफाइन करेंगे Z1 इंटू 1 बाई Z2, यानी कि Z2 का क्या लेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को बेसिकली क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन को आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ऑपरेशन ऑन द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मतलब एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में था, ठीक है। तो इस तरीके से अलजेब्रा का जो पार्ट हम लोग का है कम्प्लीटली, मतलब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेसिकली कंप्लीट हम लोग को हो चुका है। अब थोड़ा इसमें कुछ और आगे देखते हैं, इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे हम लोग सोल्व एप्लीकेशन जितना भी पढ़े हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास n कोई नंबर इस तरीके से है कि वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही होगा।
कहता क्या है कि ब्रैकेट 1 माइनस आई टू द पावर 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 - 1/i टू द पावर n इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना, हम लोग इसी को सोल्व करना है, इसको सोल्व करके ए आंसर लाना है। तो देख सकते हो कि आप प्रोसीड कहाँ से करेंगे, हमारे पास ऑप्शन यही यही दिख रहा है। ठीक है, चलो लेट मी चेक, देख लेते हैं क्या इसमें पॉसिबिलिटी है करने का। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको कोशिश आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको दिमाग जो है वो ब्रॉड हो सके, मतलब डेवलप करे, तब जा करके जो हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे करने से ही बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को लर्न करने का। ठीक है, तो 1 माइनस आई की टू पावर n इंटू 1 - 1/i टू द पावर n हमारे पास है। इसको क्या हम और चेंज हो सकता है इसमें, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है कि अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या चेंज हो सकता है कि 1/i टू द पावर हम बताए भी थे डायरेक्टली कि वो आई हो जाता है सर। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे होगा वो देख लेते हैं। 1 - 1 मल्टीप्लाई आई ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और आई हम लोग नीचे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारा कोशिश ये रहेगा जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो आप देखोगे क्या इसके इक्वल आ जाएगा। लेट मी चेक कैसे हो जाता है। 1 - i टू द पावर n इंटू कितना हो जाएगा 1 - i डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर यानी कि -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आप लोग को, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का, मतलब यहाँ पे हमको निकल के आ जाएगा 1 प्लस आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं 1 - i इंटू 1 प्लस आई, ये दोनों के ऊपर पावर हम क्या करेंगे n यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। ये सब लोअर क्लास में आप लोग को आइडिया होगा। तो यहाँ से क्या निकल के हमको आएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के पावर n हो जाएगा, यानी क्या दिख रहा है हम लोग को 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 - आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो 1 और -1 यानी कि 2 के पावर n। तो कितना आसानी से हम लोग को आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सी निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के अपने आप को थोड़ा सा उसमें थिंक करना है कि क्या क्वेश्चन को मतलब पेशेंसली ये करना, मतलब उसके बारे में क्या मतलब पेशेंसली उसको देखना है, समझना है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है प्रोसीड होने का, वहाँ पे ट्राई करना है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही आप लोग के लिए डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि हमें जो कहा क्या जा रहा है, इसमें बोला कि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इस रूप में एक दिया हुआ है हम लोग का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है तुम्हारा क्या है, वैल्यू इज समथिंग है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को ए दे रखा है, यानी कि आप देख सकते हो इतना इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो हम काम कर लेते हैं 1/2i/2 प्लस आई। ठीक है, प्लस 4 माइनस आई इंटू 3 प्लस 2i इक्वल टू ए प्लस बी आई। अब कहा जा रहा है क्या कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अब ए और बी तुम्हारा कंपेयर अगर करते हो, तो आप यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए जो है, अगर इसको अगर मतलब कंपेयर करने का चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ए रियल पार्ट है, ये हम लोग का क्या है इमेजनरी पार्ट है। यानी कि राइट हैंड साइड हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम पता इसको हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे जो जिसमें रियल पार्ट अलग होगा और इमेजनरी पार्ट अलग होगा, तब जाके यहाँ से ए और बी हम लोग के फाइंड आउट करना आसानी होगा। तो पहले हम काम उसी पे करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ सकता है, मे भी वैसे करोगे तो मे भी आपको आ जाए, लेकिन उससे अच्छा कहीं बेटर क्या है कि आप जो है ना इसको जो है ना मतलब कोशिश हम ये करेंगे कि नीचे वाला पार्ट को जो हमारे पास है इसमें दोनों में, उसको हम क्या करें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जो है वो कम्प्लीटली ये कर दें। यहाँ पे हमको इसको रियल नंबर यहाँ पे ले आते हैं। एक कैसे पॉसिबिलिटी है, तो हाँ एक चीज़ है हमारे पास कि अगर ऊपर नीचे 1 - 2i इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट अभी आगे हम बात करेंगे उस पर। जैसे 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई हो जाएगा हम लोग का। तो 2 माइनस आई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। याद रखना है कि ऐसा क्यों करना है, ताकि हम नीचे जो मेरा पार्ट है वो क्या बन जाए हम लोग का, उसमें आई को हम एलिमिनेट मतलब हो जाए हम लोग का। ठीक है, तो प्लस 4 माइनस आई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी कंजुगेट लेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा
2i हो जाएगा। ठीक है, मतलब दैट मीन्स कि ऐसे भी समझ सकते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम कोशिश कर रहे हैं लाने का। तो 3 + 2i इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 - 2i। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर इसको हम सोल्व करें आगे चल के, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो क्या निकल के आएगा हम लोग का, इतना इक्वल टू क्या दे रखा है, a + bi दे रखा है। आप इसको सोल्व करते हो तो क्या निकल के आएगा, पहले ऊपर पार्ट करेंगे, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - i हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा हम लोग का, ये -2i को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × i प्लस 2, यहाँ पे माइनस निकल के फिर से हमको आ जाएगा क्योंकि -2i प्लस आई स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन प्लस के बाद आई स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, यहाँ पे -2 हम अपने खुद से यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि +2 और -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। नीचे क्या हो जाएगा, a + b इंटू ए माइनस बी, यानी कि 4 - i का स्क्वायर। सेकेंड केस में ऐसे ही करेंगे, इसमें भी 4 × 3 = 12 और -8 × i -3i प्लस 2 × i स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का 3 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर इक्वल टू a + b × i। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब इसमें देख सकते हैं आप हो कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, -5 × i निकल के आ रहा है हम लोग का डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है कितना हो जाएगा -2, यानी कि हम लोग को 10। ठीक है, उसके बाद -11 × i डिवाइडेड बाई 9 - 2 आ गया हम लोग का ना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट होल्ड डाउन करना, 2 के स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आपको आएगा। ठीक है, तो 9 + 4 यानी कितना हम लोग को 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर इस पार्ट को तो कैंसिल होगा हम लोग का, तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, निकल के आएगा -i प्लस 10 -11 × i डिवाइडेड बाई 13। हम क्या करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि लास्ट जो वैल्यू निकल के आएगा उसको इक्वल टू पिन करके हम सोल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, -13i प्लस 10 -11i डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, फिर से इसको आप सोल्व करो तो कितना आएगा, -13 - 11 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, -39 - 11 यानी कि -24i। आप प्लस 10/13 भी लिख सकते हैं और -24 डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हैं। इसमें किए कुछ नहीं है, 10/13 कर दिए, इसको ऐड किए हैं, उसको भी 30 से डिवाइड कर दिए क्योंकि ये जो 13 होगा ये पूरे में डिवाइड होगा। ठीक है, सब तो पता ही आपको होगा। अब इसको आप कंपेयर करो, क्योंकि इस पे अब कंपेयर करने से हमको बेनिफिट क्या होगा कि रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। यहाँ से ए का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 10/13 आएगा और बी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -24/30 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग का जो है मतलब कंप्लीटली ये सोल्व हो गया। ठीक है, देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। इसमें अब देखो कौन आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ए = 10/13 दिख रहा है और बी = -24/30 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ कि जब भी कोई मतलब प्रश्न अगर है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है उसको है क्या कहा जा रहा है, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे आप खुद से पहले ट्राई करोगे वीडियो देखने के पहले, सोल्यूशन को पहले बाद में देखा करो तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, मतलब नए नए तरीके से उसको आप सोल्व करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऐसा करोगे, हैबिचुअल अगर हो जाओगे तो आपको आइडिया मतलब मिलना शुरू हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और माइंड का एक्सरसाइज ऐसे होता है। ठीक है, तभी जा करके हम तो इस तरीके से जो है ना, पहले आप क्वेश्चन जो भी होता है उसको पहले एक बार सोल्व करो खुद से, तभी आगे मतलब सोल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हमारे पास है। ठीक है, तो उसको अगले क्लास में करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको अगले क्लास में ये करेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आप, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि NCERT 5.1, ठीक है ना, 5.1 अभी भी थोड़ा सा और भी कुछ कंसेप्ट बाकी हम लोग को है जो पिछले क्लास में इम्पॉर्टेंट पार्ट हम उसमें देखेंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर है ना, आर्गूमेंट के बारे में भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोग का है कुछ पार्ट, एक ही पार्ट बचा हुआ है 5.1 के पहले, मॉडुलस थोड़ा सा बचा हुआ है और कंजुगेट बचा हुआ है, तो अगले क्लास में उसको हम देखेंगे। तो उसमें तब तक आप इसमें 5.1 में ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन NCERT का बनेगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जहाँ तक मैं आपको दूंगा तो वो आप ट्राई करना खुद से
और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, ताकि हम उसमें पता चल सके कि हाँ ये आप इस चीज़ को देख करके ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो 1 - i/1 + i, यहाँ भी सेम लॉजिक लगेगा जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको ट्राई करना, तब जाके मैं कल इसको दोबारा फिर से सोल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग का ए का जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है 2i, बी दिया हुआ है -2i, सी दिया हुआ है 2 और डी दिया हुआ है -2। ठीक है, तो होप सो कि आज का क्लास आप लोग को इंटरटेनिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि समझने के बाद ही चैप्टर में इंटरेस्ट आता है। और होप सो कि आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा। भी बहुत सारे क्वेश्चन जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, मेंस में, एडवांस में, सबको एकदम बारीकी से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, और जितने भी NCERT के जो टफ क्वेश्चन होगा उसको भी हम टच करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है आप बेशक पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर एक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग मतलब जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी पार्ट है हम लोग को इम्पोर्टेंट अपडेट जितने भी होता है वहाँ पे हम मेंशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और बाकी फर्दर जो भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो और इसके अलावा कि और अगर आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अगर अच्छा लगता है तो इस अच्छाई को दिखाने के लिए थोड़ा इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जो इसके नीडी पीपल है जो स्टूडेंट के पास वहाँ पे पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।